दोस्तों अभी तो आप सबको पता चल गया होगा कि ऐसे बहुत से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के प्रोजेक्ट हैं जो कि डिले हो गए हैं और ये होना ही था एक तरीके से, क्योंकि जिस तरह अनाउंसमेंट हुई थी कई प्रोजेक्ट्स की जहाँ पे सबको लग रहा था कि हड़बड़ी में बहुत सी चीज़ रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा स्टोरी स्क्रिप्ट और यहाँ तक कि सीजीआई पे, तो वो टेंशन तो फैंस की दूर हो गई है। हालांकि अभी हम लोग आगे जाके समझेंगे कि ये सब कौन सी मूवीज है या टीवी सीरीज है जो डिले हुई है। और इन सब के अलावा दोस्तों एक काफ़ी अच्छी खबर है जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 4 से, तो आज उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उसमें विलन कौन होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे इंटेलिजेंट बीइंग कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे समझ लेते हैं जो पहली मूवी जो डिले हुई है उसका नाम है ब्लेड। अब ऐसा कि देखा जाए तो ये 3 नवंबर 2023 में आने वाली थी, लेकिन अब ये आगे बढ़ गई है 6 सितंबर 2024 को। अब दोस्तों इसके पीछे काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि ये है इसकी जो स्टोरी है वो ठीक तरीके से लिखी नहीं गई है। ऊपर से इनके जो एक्टर है जो कि ब्लेड का रोल प्ले करने वाले हैं वो उतने खुश नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पे हो सकता है कॉमेडी एलिमेंट को भी इनपुट कर दिया गया हो। जैसे कि हम लोग को पता होगा कि यहाँ पे जब हम लोग देखे वेयरवुल्फ बाय नाइट का, तो यहाँ पे 40 मिनट की जो शॉर्ट मूवी थी वो कितनी औसम लग रही थी। हालांकि वहाँ पे ज्यादा हंसी मजाक नहीं हुआ था, उसी तरह दोस्तों ब्लेड को भी होना चाहिए एक तरीके से। अब दोस्तों दूसरी मूवी की बात करें जो कि डिले हुई है वो है डेडपूल 3। पहले आने वाली थी 6 सितंबर 2024 को, लेकिन अभी आएगी 8 नवंबर 2024, यानी कि उतना लंबा गैप तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2 महीने तो बीत ही जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो अभी ठीक तरीके से शुरू भी नहीं हुई है, उसकी स्टोरी पे काम चल रहा होगा। हालांकि इसकी एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है क्योंकि अब तक जो ह्यू जैकमैन है वो वुल्वरीन के रूप में वापस आ गए हैं। लेकिन अगली मूवी की बात करें तो वो है फैंटास्टिक 4, जो कि पहले आने वाली थी 8 नवंबर 2024 को, लेकिन अब सीधे आएगी यहाँ पे 3 फरवरी 2025 में। यानी दोस्तों यहाँ पे भी थोड़ा टाइम गैप दिया जा रहा है। ऊपर से अभी मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऑडियंस के लिए कोई कास्टिंग अनाउंसमेंट नहीं हुई है यहाँ पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोग जॉन क्रेसिंस्की को मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में देख के काफी खुश थे। तो उनको लगा एक तरीके से जो उनका वेरिएंट होगा यानी कि अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो भी वही होगा। लेकिन यहाँ पे केविन फाइगी ने इनडायरेक्ट वे में कंफर्म कर दिया है कि अभी जो अपना करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है इसके लिए ऑल टुगेदर एक नई कास्टिंग देखी जाएगी। और यहाँ पे काफी लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे मार्वल के कॉमिक कॉन में और यहाँ तक कि डिज्नी प्लस डे पे कि हम लोग को शायद कास्टिंग देखने को मिल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि दोस्तों मुझे यहाँ पे अभी तक लग रहा है कि कास्टिंग कंफर्म हो गई है, लेकिन मार्वल उसे अभी अनाउंस नहीं करना चाहता है। अभी मार्वल का जो भी ध्यान है वो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर में है, उसके बाद ही वो आगे के प्रोजेक्ट्स को और डिटेल में अनाउंस करने की कोशिश करेगा। दोस्तों आखिरी प्रोजेक्ट की बात करें जिसकी इंपॉर्टेंस एवेंजर्स एंड गेम के बराबर की है वो है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, जो कि पहले आने वाली थी 7 नवंबर 2025 को, लेकिन अब आएगी 1 मई 2026 को। और दोस्तों ये डिसीजन से मैं बहुत खुश हूँ। अब आप लोग सोचेंगे क्यों भाई ये डिले हो गया, तो इसमें खुशी की क्या बात है। तो यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली बात ये है कि एक ही समय में एक ही साल के अंदर हम लोग को 2 नई एवेंजर्स मूवी देखने को मिली थी। और एग्जैक्टली 2 महीने पहले अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये भी खबर आ रही थी कि जो मार्वल की जो सीजीआई टीम है वो काफी ज्यादा परेशान है कि उन पे वर्कलोड काफी हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों हम लोग को सीजीआई में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल रहा था। अब इसका एग्जांपल आप लोग शी हल्क के रूप में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे डिले हो गया है तो यहाँ पे मार्वल जो अपनी टीम है वो एक तरीके से नई बनाने की कोशिश करेगी और हम लोग को सीजीआई में खासकर थिएटर्स मूवी में जो कि हम लोग 3D में देखते हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फैंस के लिए अच्छी बात है। ऊपर से अभी दोस्तों इसकी कहानी लिखी जा रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो स्टोरी लाइन है वो एग्जैक्टली कॉमिक एक्यूरेट नहीं होती है। यहाँ पे उसका खुद का अलग यूनिवर्स बन गया है जो कि अपने हिसाब से चलता है। जब यहाँ पे पहले से इतनी सब मूवी डिले हो रही है तो यहाँ पे जो सीक्रेट वॉर है उसका डिले होना तो बनता था, और यहाँ पे फैंस को भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा बढ़िया थ्योरी बनाने के लिए और यहाँ पे वेट करने के लिए। लेकिन हाँ एक अच्छी बात मुझे ये लगी है कि कैंग डायनेस्टी की डेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ऊपर से यहाँ पे उसके डायरेक्टर्स भी कंफर्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे कैंग को देखने के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि आगे की सीक्रेट वॉर क्या है। लेकिन चलिए बात है वीडियो के अगले पार्ट पे जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन 4 से। अब कहा जा रहा है कि इसकी जो रिलीज डेट आई है वो 12 जुलाई 2024 है। यहाँ पे भी दोस्तों इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज तो कंफर्म है कि स्पाइडरमैन 4 पे वर्क चल रहा है और यहाँ पे ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर तब जब पीटर पार्कर की लाइफ कंप्लीटली रीबूट हो गई है। एक तरीके से दोस्तों अभी भी इनकर्जन की वजह से वेनम का जो पार्ट है वो अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में है कि काफी ज्यादा मैटर करता है। जब वो पीटर पार्कर के साथ अटैच होगा तो उसके नेचर पे कैसा इम्पैक्ट डालेगा। और यहाँ पे ये भी नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिरकार इस मूवी में विलन कौन होगा। क्या यहाँ पे मल्टीवर्स लेवल के विलन हम लोग को दिखाई देंगे
या फिर कुछ लोकल विलन होंगे जिसके साथ बाद में जाके स्पाइडरमैन की नहीं बनेगी। जैसे कि हम लोग बात करें, यहाँ पे सुनने में यह आ रहा है कि किंग पिन का काफी मेजर इन्वॉल्वमेंट होगा और यहाँ पे वो स्पाइडरमैन को अपना नंबर 1 दुश्मन बना लेगा, डेयर डेविल के भी ऊपर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि स्पाइडरमैन की रैंकिंग काफी बढ़ने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों अगर किंग पिन आ रहा है तो वो ऐसा नहीं कि पीटर पार्कर से हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं कर सकता है, हम लोग उसे जानते हैं। लेकिन इन सब के अलावा मे भी किंग पिन के साथ 2-3 ऐसे विलन और होंगे जो कि उसका साथ देंगे और किंग पिन अभी कुर्सी के पीछे बैठ के ही अपना काम करेगा, जैसे कि हम लोग ने काफ़ी एनिमेटेड टीवी सीरीज में देखा भी हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार जो थ्योरी बन रही थी कि यहाँ पे नेट का इन्वॉल्वमेंट होगा और क्या वेनम सिम्बियोट पीटर पार्कर के ऊपर आके उसके बाद किसी और के ऊपर जाके यहाँ पे इविल वेनम बन जाएगा, तो इसके लिए तो हम लोग को काफी वेट करना पड़ेगा। क्योंकि रही बात स्पाइडरमैन 4 की, तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ जाती है क्योंकि स्पाइडरमैन 3 तो काफी औसम थी जिसमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग के बाकी 2 ओजी स्पाइडरमैन दिखाई दिए थे। यहाँ पे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो पीटर पार्कर हो सकता है अपने दूसरे यूनिवर्स के एडी ब्रॉक के साथ टीम अप हो जाए। लेकिन दोस्तों उस एडी ब्रॉक को जिसे हम लोग वेनम पार्ट 1 और 2 में देखे हैं उसे बचा के रखा गया है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए, क्योंकि एक तरीके से सोनी ने शायद इनडायरेक्ट में कंफर्म कर दिया है कि जो एंड्रू का यूनिवर्स है वो वही है जहाँ पे वेनम, मॉर्बियस और यहाँ तक कि क्रेवन द हंटर की मूवी बनने वाली है वो सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहाँ पे ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉर एवर में भी हम लोग को क्रेवन द हंटर दिखाई देने वाला था, क्योंकि टेक्निकली वो वहीं से बिलोंग करता है एक तरीके से। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पे मार्वल ने शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिखा के फैंस के काफी डाउट्स क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी जब तक ये सब चल रहा है ये हो रहा है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की वजह से। लेकिन यहाँ पे सीक्रेट वॉर के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या वो लोग एक दूसरे का यूनिवर्स विजिट नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों बात आगे बढ़ गई है और यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती है। ही रिमेंस के अकॉर्डिंग जब तक एक यूनिवर्स था तब तक काफ़ी शांति थी और इतने इश्यूज नहीं क्रिएट होते थे, और अगर होते भी होंगे तो उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है। लेकिन जब से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया है तब से मुझे तो नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑडियंस को मल्टीवर्स ही अब देखना है, क्योंकि वही एक ऐसी की है जहाँ पे हर पॉसिबिलिटी को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज अभी 3 के बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज उसकी भी अनाउंसमेंट काफ़ी जल्दी कर देगा और इसी बीच हम लोग को उसकी भी कोई टाइटल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे बहुत पहले कंफर्म हो गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक नए एडवेंचर पे निकल गए क्लिया के साथ, वो भी डार्क डायमेंशन में। लेकिन अब आगे जाके ये देखना है कि क्या ऐसे कौन से नए सुपर हीरोज आते हैं जो कि सीक्रेट वॉर में इन्वॉल्व होंगे। बात करें कुछ म्यूटेंट की तो उनका ऑलरेडी कैमियोज हम लोग को दिखाई दे रहा है, जैसे कि मिस्टर इमॉर्टल का शी हल्क की टीवी सीरीज में, और बाकी लोग भी आ गए हैं। तो ऑल टुगेदर दोस्तों सीक्रेट वॉर जो डिले हुई है ये काफी खुशी की बात है, जिसकी वजह से हम लोग को और भी नए कैरेक्टर्स ठीक से दिखाई देंगे और बाद में जाके वो सब एक साथ टीम अप हो जाएंगे किसी बड़ी एंटिटी का सामना करने के लिए। वो कोई भी हो सकता है, डॉक्टर डूम, गैलेक्टस या फिर कैंग अभी तक जिंदा हो, यानी कि कैंग डायनेस्टी में उसका अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। और ये सब अभी के लिए तो एक सीक्रेट ही है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।